चलो ओके ना। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका टाइटल अच्छे से याद रखना, है ना। द रोड नॉट टेकन, रास्ता वो जो मैंने नहीं लिया, रास्ता जो मैंने नहीं लिया। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे आज और उसकी समरी देख लेंगे, है ना, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। इंपॉर्टेंट की फैक्ट नोट्स। चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले टेक्स्ट को अच्छे से देख ले रहे कि टेक्स्ट में क्या क्या है। ठीक, तस्वीर देख लो, बिल्कुल यही इमेज बनने वाली है ना। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टैंजा क्या है, टू रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते, है ना, दो रास्ते। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते एक पीले जंगल से जाते हैं। तो दिख रहा है जंगल पीला है। पीला किस वजह से हो तो है, मतलब सूरज की लाइट की वजह से। बाकी पीला जंगल कम होता है, सूखे पत्ते होते हैं, इस वजह से भी होता है। ठीक, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन मुझे माफ करना कि मैं दोनों पे नहीं चल सकता। मतलब राइटर बोल रहा है कि एक पीला जंगल है जिसमें दो रास्ते हैं और मैं दोनों ही रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ट्रेवलर हूँ। रास्ते दो है, मैं ट्रेवलर एक हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, है। मतलब यहाँ से ये आया बंदा, इधर खड़ा है, यार क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा। दो रास्ते हैं, एक तो चुनना पड़ेगा, है ना। एंड आई लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड। फिर मैंने क्या किया, आई लुक्ड वंस, मैंने इस एक रास्ते को देखा बहुत दूर तक, लेकिन यहाँ आके क्या मुड़ गया तो मुझे ज्यादा दूर तक का दिखाई नहीं दिया। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि यार चलो ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यहीं से पता चल जाए आगे क्या है, तो फिर मैं जाऊं या ना जाऊं, है ना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ क्यों जाऊंगा, इससे अच्छा फिर मैं यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो खड़ा होकर मैंने देखा, ज्यादा नहीं देखा। टू वेयर इट बेंट इन अंडरगोन। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा था, तो वो जहां तक मैं नजर जा रही थी उसके आगे से वो मुड़ गया था। ठीक है, टू वेयर, जहां, इट बेंट, बेंट मतलब मुड़ जाना, जहां से ये मुड़ गया था। इन द अंडरगोन, और अंदर चला गया था। काय के अंदर चला गया, जंगल के। ठीक है, तो हमारी पूरी पोयम हमने इस इमेज में देख ली। ठीक है, चलो बहुत यूनिक तरीके से मिली है ये इमेज, है ना। इसमें ये जो बने हैं ना रास्तों का जो तरीका, देखो दोनों में डिफरेंस भी है, और ये ना एकदम एग्जैक्ट इसी पोयम के उस पे बनी है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इन चीजों में, बट ओके। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एंजा पे लगातार देखो, शानदार है। देन टुक द अदर एस जस्ट एज फेयर। तो अब ये बोला है कि अगर मैं दूसरा लेता हूं तो ये सही होगा। पहले की तो हमने बुराई कर ली कि ये भैया ऐसा जा रहा, आगे देखना रहा, और लेकिन तो क्या अगर मैं दूसरा ले लूंगा तो ये सही होगा, है। एंड हैविंग परहैप्स देन बेटर क्लेम, क्या उस पे, उस दूसरे वाले को सही बोलना, मेरा मेरी ये बात करना क्या सही बात है ये, है ना। तो अब ये किस आधार पे बोल रहा है कि ये बेटर क्लेम है या नहीं है, तो ये बोल रहा है, तो देखो इसने तर्क लगाया कि मैं इसको सही क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि बोल रहा है कि देखो क्योंकि उस पर घास लगी है। वांटेड बियर, है ना। वांटेड बियर मतलब ऐसा होता है कि जो घास रास्ते पे चाही जाती है ना, यहाँ पर जनरली देखो, अपने को जैसा रास्ता चाहिए तो अपन कहते हैं यार तनक अच्छी मुलायम हो, है ना, तो वैसा हो, तो अच्छी
हरी हरी घास लगी है, तो बोला कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आनंद है, खुशी है, अरे एकदम मजा ही मजा है, मतलब मस्त। ठीक है। दो, हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि मुझे ये देख के ये समझ में आता है कि यहाँ से कुछ लोग तो गए हैं। ठीक है। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अब देखा, जब मैंने यही चीज दूसरे में देखी, तो यार दूसरे में भी मुझे यही दिखी, यहाँ भी कोई चला, हैड वॉर्न, है ना, देम रियली अबाउट द सेम, मैंने देखा कि ये यहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। थर्ड में देखें, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जैसे ही मैंने सुबह देखा, दोनों ही रास्ते सुबह फिर से आगे सेम थे। मतलब अब ये जो राइटर उस दिन पूरा खड़ा खड़ा एक तो देख देख के भग गया, उसने कहा चलो आज नहीं, कल कोई ना कोई उपाय मिलेगा, तो बंदा आज नहीं गया, अगले दिन वो फिर गया सुबह, शायद आज कोई आइडिया मिलेगा कि यार मैं कहीं पहुंचूंगा, है ना। मतलब कहते रहे अपनी एक दिन बुद्धि नहीं चलती कि आज नहीं करे यार, आज समझ में नहीं आ रहा हो, कछु कठिन हुई है, कल देख है, तो बंदा क्या करता है, कल देख है, कल, आज बुद्धि नहीं चल रही, कछु पे गड़बड़ हो गई, तो जैसे ही वो अगले दिन पहुंचा, अब उसने देखा कि यार जी आज भी सेम दिख रहा है, अब क्या कर दें, देखो उसमें क्या क्या सेम देखा, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, है ना। तो अब उसने देखा कि आज और नाटक है, उसने देखा कि आज तो ये समस्या है कि एक भी पत्ती नहीं कुचली गई है और किसी भी रास्ते में, मतलब और खतरनाक सिचुएशन आ गई। सोचो यहाँ ये बात सीखने की है कि जो काम आज का है ना, अगर आप उसको कल पे डालोगे ना, तो वो और कठिन हो जाएगा। आज तो तनक फिर भी ठीक ही है, अगर आपने अपने काम को आज को छोड़ के आज का काम तक कल पे टाला, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक भी पत्ती नहीं कुचली गई, है ना। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि ओ मैंने ये एक और डे क्यों लिया, अपन पछता, अरे यार भाई कोई दिन कल लेते ना, तो आज तो ना हो, तो समझ गए। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, है ना। अब यहाँ पे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इन रास्तों पे मैं चलूं, या मैं इन रास्तों को कैसे समझूं कि कौन सा मेरे लिए बेटर है। आई डाउटेड, मैं संकोच में हूं, इफ आई शुड एवर कम बैक, है ना, मैं ये डाउट में हूं कि क्या मैं लौट पाऊंगा, यदि मैं मतलब आई शुड ओवर एवर कम बैक, क्या मैं लौट पाऊंगा अगर मैं मतलब किसी भी इनमें से एक रास्ते पे चला। ठीक, तो बेचारा कंफ्यूजन पे फंसा। अब सॉल्यूशन मिलेगा हमें उसकी समस्या का लास्ट में, और बहुत बड़ी बात है इस फोर्थ स्टेंजा में, ध्यान देना कि एकदम मजा आ जाता है। तो आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, तो मैंने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ये कहा, मतलब ये कहा गया मेरे द्वारा, है ना, समवेयर एज एंड एज हेंस, है ना, कि बहुत सारी सदियां जब बीत जाएंगी, है ना, जो जो बीत चुकी हैं, टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, तो मतलब देखो, मान लो कि अगर मैं ये बात आगे फ्यूचर में जाके ये कहूंगा, मैं अभी खड़ा हूं और मैं जब फ्यूचर में जाऊंगा, तो तब मैं पता है क्या कहूंगा, तब मैं कहूंगा कि कभी कहीं पे, सॉरी कहीं पे, बहुत साल पहले, बहुत सारी साल, एजेस एंड एजेस, कई मतलब समय, कई समय बीत गया पहले,
टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, मुझे दो रास्ते मिले थे एक येलो वुड में, है ना। एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं फ्यूचर में ये बोलूंगा कि बहुत साल पहले मुझे दो रास्ते मिले थे और मैंने उनमें से वो चुना जिस पे कम लोग चले थे। ये बात ध्यान रखना। आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और जिससे मेरा पूरा फ्यूचर बदल गया। बात पॉजिटिव बताना की बोल रहा है कि दुनिया की भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, वो रास्ता चुनो जो जो कम लोग चुनते हैं, क्योंकि कम लोग वो रास्ता चुनते हैं जिस पे संघर्ष होता है और सफलता शानदार होती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपन लोगों ने जो इंग्लिश लिया है ना, वो रास्ता हमेशा ही चुनो जो जिस पे कम लोग चले हों। रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है ना। आज से 4 साल पहले 2020 में ये मौका हमारे पास था और आज उस मौके की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आज खुश हो पा रहा है, छोटी सड़ी बात नहीं है। अगर सोचो उस दिन दो सब्जेक्ट थे हमारे सामने, ज्योग्राफी और इंग्लिश। बहुत सारी भीड़ ने कहा कि ज्योग्राफी ले ले यार, देखो अपनी फील्ड एमए में भी है, उसमें भी बीए में, और इंग्लिश भी है ना। तो सही में ज्यादातर लोगों ने यही बोला ज्योग्राफी लो भैया, तुम्हारा सब्जेक्ट है, अच्छी पढ़ात भी हो, है ना। अब जॉब तो मिल है, काहे ना मिल है। और फिर ये है इंग्लिश, कहीं बाकी चक्कर न पड़ो, अपनी नहीं है औकात, हिंदी मीडियम वाले हो, ज्यादा उचको ने होशियारी में न रहो ज्यादा, है ना। सुनो हमारी, नहीं यार ले तो लेंगे। फिर वही बात, बाद में न कहने बेटा हमने बताया नहीं, हम आज कह दी, देखो हमने देखो है, दूसरों से सुनो है, बता रहे हैं कि नहीं रे अब तो चल, तीन ही है अपन, अपन तो लही है, चलिए कूद पड़ेंगे मैदान में, जे कछु देखो जे है। कहीं कोई नहीं ले तो मैं यूं मूर्ख, बहुत कम लोग लिए थे, ताकि कठिन हो देखो इसलिए तो लगे जबरदस्ती में। अरे अपन तो ले हैं यार, समझ गए। तो वही आई टुक वन स्लेश ट्रेवल्ड बाय, मैंने वही चुना जिस पे कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने सारी चीजों को बदल दिया, सही में सब कुछ बदल गया। तो ये होती है फोर्थ स्टेंजा की सबसे शानदार और इम्पोर्टेंट लाइन, इसलिए ये पोयम भयंकर और खतरनाक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात बोली है, क्या बताएं। अच्छे से पूरी पोयम को एक दो बार और पढ़ लेना, अब जरा पर इसको देख लें तो बुक में इसका खास चीज है, ये एंड है, ठीक। और इसको अपन समाप्त करें।